राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं ये 0 नंबर कान्हा जी के लिए बेस तैयार किया है, जो कि एक ही कलर की ऊन, साथ में हमने यहाँ पर टोपी भी रेडी की है उनके लिए, जो कि 0 और 00 कान्हा जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमने सलाई के द्वारा ये बेस तैयार किया है, जिसे मैं आपको सबसे पहले कान्हा जी को पहना के दिखा रही हूँ। बहुत ही आसान है इन्हें कान्हा जी को ये बेस पहनाना। तो ये देखिए कि इस तरह से आप बेस तैयार पहना सकते हैं कान्हा जी को, और आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी तरह से इसको ड्रेस को तैयार कर सकते हैं, क्रोशिया के थ्रू, लेस के थ्रू, किसी भी तरह से। मैंने किस तरह से तैयार किया वो आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा। उसकी शॉर्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो शॉर्ट वीडियो में मैंने बनाई है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कान्हा जी का ये बेस रेडी किया है। तो ये आप 0 और 00 कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए, बाधा न करते हुए हम इस बेस को रेडी करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ओसवाल की 3 धागे वाली ऊन ली है, बेबी सॉफ्ट। तो और साथ में मैंने यहाँ पर 10 नंबर की अपनी सिलाइयाँ ली है। सॉरी, कैमरा फोकस ना होने की वजह से दिखता नहीं है। यहाँ पर मैंने 10 नंबर की ये सिलाइयाँ ली हैं। तो इन सिलाइयों में सबसे पहले हम यहाँ पर अब फंदे डालने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम धागे को इस तरह से बड़ा कर लेंगे और सिलाई को धागे के ऊपर रखेंगे और इस तरह फंदे हम डालेंगे। अगर आपको फंदे डालने नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए स्पेशल फंदे डालना, उल्टा सीधा, घटाना, बढ़ाना की एक वीडियो डाल दूँगी, तो जिससे आप आराम से फंदे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पूरे 10 फंदे डालने हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 फंदे डाल लिए हैं। अब हम इस सिलाई को पूरा का पूरा उल्टा उल्टा करेंगे। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इतना लंबा धागा हमें नहीं चाहिए, ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा कट करके दोनों धागों को एक साथ लूँगी और यहाँ पर मैं उल्टा उल्टा बुनने वाली हूँ। या तो आप इस तरह से कर लीजिए, धागे को हर बार आगे की तरफ करते जाइए ताकि ये इसमें फंसता चला जाए और आपके फंदे ना खुले। अगर आपके पास ऊन के स्वेटर वगैरह होंगे तो उसमें भी आप देखते होंगे थोड़ा सा ऊन साइड में लटकती हुई होती है स्टार्टिंग के पॉइंट पर, वो इसी वजह से लटकी हुई होती है। हम इसको यहीं पर ही ख़त्म करके फिनिशिंग ला देंगे, इससे हमारी ड्रेस में बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर सिंपल यहाँ पे उल्टा उल्टा करना होगा। तो आप अगर बिगनर्स हैं तो आप मेरे साथ ही इस ड्रेस को बना लीजिए। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल उल्टा उल्टा कर रही हूँ, देख सकते हैं आप, मैं कुछ भी नहीं कर रही, सिंपल ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही उल्टी उल्टी करनी होगी और साथ में धागे को आगे की तरफ हम फंसाते चले जाएंगे। तो ये देखिए मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर सिंपल उल्टा उल्टा करते हुए लास्ट तक आ गई हूँ। तो अगली डिज़ाइन ये हमारा उल्टी साइड है, अगली उससे हमारा यहाँ पर डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। ये पहचान के लिए मैंने धागा छोड़ दिया है ताकि हमें पता रहे कि उल्टा किस साइड है। अब हम यहाँ पर पहला फंदा उल्टा करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा करेंगे, तीसरा फंदा उल्टा करेंगे, चौथा फंदे भी उल्टा करेंगे, पाँचवा फंदा उल्टा करेंगे, छठा फंदा भी उल्टा करेंगे हम, और सातवां फंदा उल्टा करेंगे, और एक आखिरी फंदा, 8वां फंदा उल्टा करेंगे। अब हमारे बच गए 9 और 10वां, उनको छोड़ देंगे ऐसे कि ऐसे ही, उन्हें बुनेंगे नहीं और धागा पीछे की तरफ यानी उल्टी साइड हम आ जाएंगे। उल्टी साइड आने के बाद अब इनको फंदों को, 2 छोड़े हुए फंदों को ऐसे ही छोड़ देंगे और उल्टा उल्टा फिर से शुरू कर देंगे। जो ये हमारा पूरा बेस तैयार होने वाला है, ये पूरा उल्टी उल्टी सिलाई में ही तैयार होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें, बस उल्टा उल्टा ही करना है। अब हमने 2 फंदे छोड़ दिए, अब उल्टी साइड आके हम सारी फंदे उल्टे उल्टे कर रहे हैं फिर से। अब ये देखिए फिर से मैं सीधी साइड आ गई। पिछली बार हमने 8 फंदे बुने थे, अब की बार हम यहाँ पर 6 फंदे बुनेंगे। 1 फंदा बुन लिया, 2 फंदे बुन लिए, 3 फंदे हमने बुन लिए, 4 फंदे बुन लिए, 5 फंदे मैंने बुन लिए और ये लास्ट हमारा 6 फंदे बुन लिए। अब हमारे 4 फंदे बचे हैं 10 में से, उनको हम ऐसे छोड़ देंगे, उल्टी साइड आ जाएंगे। 2 2 4, 2 पहली बार छोड़ दिए थे, दूसरी बार छोड़ दिए, और अब हम 4 फंदों को छोड़कर अब ऐसे ही उल्टा उल्टा यहाँ पर करते चले जाएंगे। फिर से अब हम जो 6 फंदे हमारे हैं उनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उन 4 फंदों को अब हम छेड़ेंगे नहीं, ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। अब की बार हम यहाँ पर, पिछली बार हमने 6 फंदे बुने थे,
अब की बार हम यहाँ पे सिर्फ 4 फंदे बुनेंगे, यानी 6 फंदे अब की बार हमें छोड़ने होंगे। देखिए, एक फंदा बुन लिया, 2 फंदा बुन लिया, 3 फंदा बुन लिया और ये 4 फंदा बुन लिया। अब धागे को फिर पीछे की तरफ करके उल्टी साइड आ जाऊंगी मैं। 2 2 4 2 6, 2 2 का जोड़ा बनाया है मैंने। तो अब हम इनको फिर से उल्टी साइड आने के पे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ उल्टे उल्टे बुनने होंगे। 2 फंदे उल्टे बुन लिए फिर से। ये देखिए, अब उल्टी साइड हम ये सारे जो 4 के 4 फंदे हैं उनको उल्टा बुन लेंगे। अब की बार हम यहाँ पर 2 ही फंदे बुनेंगे और 8 फंदे छोड़ देंगे, यानी 1 फंदा बुन लिया, 2 फंदे बुन लिया, बस। अब धागे को फिर से पीछे कर लेंगे, उल्टी साइड आ जाएंगे। ये अब हम उल्टी साइड आ गए। अब हम उल्टी साइड फिर से इन 2 जो हमारे पास 2 ही फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब सोचेंगे इसके बाद क्या करना है। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें उल्टी उल्टी पूरी सिलाई अब हमें उल्टी उल्टी करनी होगी, जिससे हमारा एक कंगूरा बन जाएगा। तो देखिए किस तरह से हमें अब यहाँ पर कोई फंदा हमें छोड़ना नहीं है। जो हमने फंदे छोड़े हैं उनको भी सबको उल्टा उल्टा यहाँ पर बुनते चले जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम ये उल्टा उल्टा बुनते चले जाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बिगनर्स भी इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं। मैंने बहुत धीरे धीरे इस बार वीडियो बहुत धीरे धीरे से समझाया है ताकि बिगनर्स भी इसको आराम से मेरे साथ बना सके। एक सिलाई हो गई, अब उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड तो हमें करनी ही उल्टी उल्टी है, उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये देखिए, अब उल्टी साइड में ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कर लूँगी, कुछ नहीं करूँगी, उल्टा उल्टा बुन लूँगी यहाँ पर। तो ये देखिए पूरी सिलाई में यहाँ पर उल्टी उल्टी कर पूरी सिलाई कर लेती हूँ उल्टी उल्टी। फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, पर फिर भी एक बार दोबारा से आपको ये कंगूरा दोबारा से मैं आपको समझा दूँगी। तो किस तरह से हमें ये पूरा बेस करना होगा, इसी तरह से आपको पूरा बेस बनाना है। अगर आप बेस ना बना के यहाँ पर डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो इससे पहले उल्टी साइड हमने उल्टी सिलाई करी थी वो करेंगे। अब फिर से हम यहाँ पर उल्टे फंदे बुनेंगे 8, जिस तरह से हमने किया था। 3 फंदा उल्टा बुन लिया, 4 फंदा उल्टा बुन लिया, 5 फंदा उल्टा बुन लिया, 6 फंदा उल्टा बुन लिया, 7 फंदे उल्टे बुन लिए और ये हमारा आखिरी 8, 2 फंदे छोड़ दिए, फिर धागा पीछे उल्टी साइड आ गए। अब 8 फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 2 फंदे छोड़ दिए हमने। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में फंदा डाला था, उल्टी करी थी, फिर उसके बाद 2 फंदे छोड़े थे, फिर उल्टी की, फिर 2 फंदे छोड़ दिए, यानी 4 फंदे छोड़ दिए, फिर उल्टी की, फिर 6 फंदे छोड़ दिए, फिर उल्टी की, फिर 8 फंदे छोड़ दिए, फिर उल्टी की, फिर सारे के सारे 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी कर ली, सीधी साइड भी और उल्टी साइड भी। तो ये देखिए उल्टी कर ली। अब यहाँ पर मैं 6 फंदे छोड़ दूँगी। 1 फंदा कर लिया, 2 फंदा कर लिया, 3 फंदा कर लिया, 4 फंदा कर लिया, 5 फंदा कर लिया मैंने, और ये आखिरी हमारा 6वां फंदा हो गया। उल्टा साइड ले गई। अब यहाँ पर फिर से फंदों को उल्टा उल्टा बुन लूँगी। 1 फंदा, ये तो उल्टे हैं ही, उल्टी साइड तो हमें जो बचे हैं 6 के 6 सभी को उल्टा उल्टा कर लेना। बहुत ही आसान तरीका है, बिगनर्स भी इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं, बस उन्हें उल्टा सीधा आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप बता दीजिए, मैं वो भी आपको सिखा दूँगी। तो ये देखिए अब फिर से सीधी साइड आ गए। 1 फंदा कर लिया, 2 फंदा कर लिया, 3 फंदा बुन लिया और ये हमारा 4था फंदा भी हमारा बुन गया। अब धागा पीछे फिर से, और अब इनको फिर से उल्टा उल्टा कर लेंगे, यानी 6 फंदे छोड़ दिए इस बार। अब ये देखिए, अब इनको पीछे की साइड तो हमें उल्टा उल्टा करना है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, छोड़ना वोड़ना कुछ है ही नहीं, ये छोड़ कर दिया। अब हम आ गए हैं, अब की बार हमें सिर्फ 2 ही फंदे करने हैं यहाँ पे। 1 फंदा, 2 फंदा, ये धागा पीछे, अब उल्टा उल्टा हम कर लेंगे। तो अब दोनों फंदों को उल्टा उल्टा बुन लूँगी, उल्टी साइड हूँ क्योंकि। अब फिर से सीधी साइड आ गई। अब सीधी साइड आने के बाद फिर से मैं उल्टी उल्टी सिलाई करूँगी, क्योंकि हम सब फंदे छोड़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाई करनी होगी, यानी 10 के 10 फंदे। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आखिरी हमारा 10 फंदे हमारे उल्टे उल्टे हो गए। अब हम
उल्टी साइड आ गए, उल्टी साइड तो हमें उल्टा करना ही है। तो अब इन सब फंदों को फिर से उल्टा उल्टा करके और फिर से ही वही स्टार्ट हो जाएगा। 8 फंदे पहले बुनने हैं, 2 छोड़ने हैं, फिर उल्टी करनी है, फिर 6 फंदे बुनने हैं, 4 छोड़ने हैं, फिर उल्टी करनी है, फिर 4 फंदे करने हैं, 6 छोड़ने हैं, फिर उल्टी करनी है, फिर 2 फंदे करने हैं, 8 छोड़ने हैं, फिर उल्टी करनी है, फिर 2 सिलाइयाँ उल्टी, यानी सीधी साइड भी उल्टी और उल्टी साइड भी। ये देखिए कर ली मैंने। अब फिर से वही शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर पूरा बेस तैयार करना है। 16 धारियों का हमारा ये बेस होगा। तो देखिए मैंने तो पूरा कर लिया है ये 16 धारियों का बेस। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से ये घटता है। तो ये देखिए मैं सीधी साइड से कर चुकी हूँ उल्टा उल्टा। अब मैं उल्टी साइड आ गई हूँ, यहाँ पे हम घटाएंगे। तो ये देखिए किस तरह से घटाना है। एक फंदा ले लिया, ये 2 फंदे, 2 फंदों को एक साथ ले लेंगे और दोनों को एक साथ लेके यहाँ पर हम बुन लेंगे। बुन लिया। अब ये वाला फंदा फिर से इसी सिलाई पे चढ़ा लेंगे, ये इस तरह से। अब फिर से ये वाला फंदा जो चढ़ाया था वो और एक नया फंदा, 2 फंदे फिर से कर लेंगे और फिर बुन देंगे। एक फंदा रह जाएगा, फिर से एक घट जाएगा, फिर इसको वापस उसी पे ले लेंगे, 2 फंदा एक साथ ले लेंगे, फिर से कर लेंगे और ये हम फिर से इसे इसी पे चढ़ा देंगे और इसी तरह से मैं सारे फंदे घटा लूँगी। आखिरी में एक फंदा बच जाएगा। तो ये देखिए अब मैं नोट लगानी बताती हूँ। मैंने सभी घटा लिया, अब मैं यहाँ पर आपको नोट लगानी बताती हूँ। तो ये एक फंदा बचा, उसको मैंने इस तरह से बड़ा कर लिया। उसमें से इस तरह से धागे को निकालेंगे और खींच लेंगे। तो आखिरी में जाकर हमारी एक नोट लग जाएगी। उसके थोड़ी सी दूरी पर हम इसको काट लेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी दूरी पे इसको काट लिया और नोट को कस के पकड़कर और धागे को वापस खींच लेंगे। तो एक्स्ट्रा धागा हमारा निकल जाएगा और ये इस तरह से नीचे का बेस रेडी हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा नीचे का बेस रेडी हो गया है। अब आप कहेंगे धारियाँ कैसे काउंट होंगी। तो ये देख सकते हैं, पहले तो इंची टेप से देख लीजिए कितना इंच का ये बेस तैयार होता है। तो 4 इंच का ये सिर्फ बेस तैयार होता है, क्योंकि बहुत छोटे कान्हा जी के लिए है। तो ये 4 इंच का बेस हमारा रेडी हो गया। और ये धारियाँ जो है नीचे की साइड से नहीं, ये ऊपर की साइड से, जो ये तो हमारी जो हमने डाले फंदे वो हो गए। जो ये उसके बाद लंबी सी धारी आ रही है ना, उससे हम गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर हमारी पूरी 16 वो धारियाँ हो गई है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको धारियाँ डालनी है और यहीं से हम अब फंदे उठाकर इसकी चोली को रेडी करेंगे। यानी ये सीधा साइड है, ये हमारा उल्टा साइड है। तो यहाँ पर हम फंदे उठाने वाले हैं। तो ये देख लीजिए, ये देखिए इसके बीच में जो ये फंदे होते हैं ना, इनके बीच में जो ये इस तरह के, इसमें से हम ऐसे सिलाई को देकर और फंदे उठा लेंगे। तो चलिए फंदे उठा लेते हैं। तो ये देखिए किस तरह से हमें फंदे उठाने हैं। ये हमने सिलाई डाली, तो इस तरह से हम धागे को करेंगे और अपने धागे को यहाँ पर फंदे को उठा लेंगे। बहुत ही इजी है अगर आप करेंगे ध्यान से। एक धारी के बीच में आपको एक फंदा यहाँ पर मिल जाएगा, हर उसमें से आपको एक फंदा मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो मैं आगे बता दूँगी आपको कहाँ पे क्या करना है। इस तरह से हम ये धागे को कर लेंगे और इस तरह से अब यहाँ पर दूसरे फंदे को हम उठाएँगे। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप करके देखिए, बिल्कुल पक्का होगा ही होगा। बहुत ही आसान है, आराम से आप यहाँ पे फंदा उठा लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने फंदे को उठा लेंगे। तो यहाँ पर हम एक फंदा उठा लिया, अब ये देखिए दूसरा फंदा उठा लिया। इसी तरह से मैं ये तीसरा फंदा उठा लूँगी, ये तीसरा फंदा उठा लिया। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे ही मैं 14 फंदे यहाँ पर उठा लूँगी। तो यहाँ पर हमारी 14 धारियाँ हैं और 14 ही फंदे हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 14 फंदे उठा लिए और देखिए मैं उल्टी साइड आ गई हूँ। उल्टी साइड हमें यहाँ पर उल्टा उल्टा ही करना होगा, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका फंदा नहीं बढ़ा, कम फंदे बढ़े हैं, 14 नहीं बढ़े हैं, तो आप यहाँ पर फंदे को बढ़ा सकते हैं। जैसे ये देखिए उल्टा कर लिया मैंने, यहाँ पे पहले उल्टा कर लेंगे, इसको गिराएंगे नहीं, धागे को पीछे लेके जाएंगे और ऐसे करके सीधा बुन लेंगे। मेरा तो पूरे हैं तो इसलिए मैं नहीं बढ़ा रही हूँ। मैं यहाँ पर पूरी सिलाई यहाँ पर उल्टी उल्टी करने वाली हूँ। आप अगर नहीं बढ़ाए, एक आध कम है, तो इस तरह से आप एक आध फंदा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरी साइड उल्टी उल्टी कर लिया, मैं सीधी साइड आ गई हूँ। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पहले 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे उल्टे करेंगे। यहाँ से हमारा चोली का डिज़ाइन शुरू हो गया है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल।
तो यहाँ पर इस तरह से पहले एक फंदा उल्टा करेंगे, फिर दूसरा फंदा उल्टा करेंगे। अब हम बीच के सारे फंदे सीधे सीधे यहाँ पर करेंगे। लास्ट के जो 2 फंदे हैं, यानी 10 फंदे हमें सीधे करने हैं, 2 फंदे शुरू के और आखिरी के हमें उल्टे उल्टे करने हैं, यानी 4 फंदे हमें उल्टे उल्टे यहाँ पे करने हैं। तो ये बीच के मैं सारे फंदों को सीधा सीधा कर लूँगी। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रही हूँ, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब ये देखिए लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, तो इनको मैं उल्टा उल्टा कर लूँगी। बीच के मैंने सारे फंदों को सीधे सीधा करा था। अब हम आ गए हैं उल्टी साइड। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हमारी यहाँ पर आस्तीन की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर हम आस्तीन किस तरह से डालेंगे, पहले 4 फंदे हम यहाँ पर उल्टे उल्टे करेंगे। एक फंदा उल्टा कर लिया, 2 फंदा उल्टा कर लिया, 3 फंदा उल्टा कर लिया, और ये हमारा 4 फंदा उल्टा कर लिया। अब 4 फंदा होने के बाद अब यहाँ पर हम आस्तीन के लिए फंदे डालने वाले। तो हम यहाँ पर 6 फंदे डालेंगे, बहुत ढीले ढीले। एक फंदा डाल लिया, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा, 6 फंदा। ये देखिए 6 फंदे मैंने अपने आस्तीन के लिए डाल लिए। अब यहाँ पर मैं 6 फंदे ही उल्टे उल्टे करने वाली हूँ। फिर से एक फंदा उल्टा कर लिया, 2 फंदा उल्टा कर लिया, 3 फंदा उल्टा कर लिया, और ये हमारा 4था फंदा उल्टा हो गया। अब ये हमारा 5वां फंदा उल्टा हो गया, और ये 6ठा फंदा हमारा उल्टा हो गया। अब फिर से मैं यहाँ पर 4 फंदे हमारे बचे हैं। अब यहाँ पर फिर से आस्तीन के 6 फंदे डालूँगी, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 फंदे मैंने फिर से आस्तीन के डाल लिया। बचे हुए 4 फंदों को फिर से मैं यहाँ पर उल्टा उल्टा कर लूँगी। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है। आप इसी तरह से डालिए और बिल्कुल आराम से डल जाएंगे। तो ये देखिए 4 फंदे मैंने उल्टे उल्टे कर लिए। अब हम आ गए हैं अपनी सीधी साइड। सीधी साइड हमें वही करना है जैसे हमने पहले किया था। 2 फंदे उल्टे करेंगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे। अब बीच के सारे फंदों को हम सीधा सीधा करेंगे। लास्ट के 2 फंदों को ही हमें उल्टे करना है। बीच के फंदों को सीधा सीधा करेंगे, तो सीधे सीधे कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब तक आपको समझ में आ गई होगी। ये देखिए जो हमने फंदे डाले थे उनको भी हमें सीधा सीधा बुनना है। अगर आपने बहुत टाइट डाले होंगे तो आपको दिक्कत होगी, नहीं तो थोड़ा सा आप सिलाई उसके अंदर करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, ऐसा नहीं बोलती कि नहीं होगी, पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली कि नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने पूरी सिलाई कर ली है। अब हम आ गए हैं अपनी उल्टी साइड। अब हम आपको बहुत ध्यान से देखना है अब क्या करेंगे। तो अब हम आ गए हैं उल्टी साइड। यहाँ पर हम एक फंदा उल्टा, ये अब दूसरा फंदा उल्टा हमने कर लिया है। अब हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, यानी एक फंदा हम यहाँ पर घटाएंगे। तो एक फंदा और ये हमारा दूसरा फंदा। ये देखिए 2 फंदे हमने एक साथ ले लिए, जैसे हमने घटाए थे इसी तरह से 2 फंदे को ले लिया एक साथ। अब एक फंदा हमारा यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। इसे अब फिर से 2 फंदे नए 2 फंदे लेंगे, उसको उसी सिलाई पे रखेंगे। 2 फंदे फिर से ले लिए, अब फिर से एक फंदा घट जाएगा हमारा यहाँ पे। ये हमने 2 फंदे घटा लिए हैं 2 बार करके। अब हम यहाँ पर 2 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, 1 और ये हमारा 2। फिर से अब 2 फंदे एक साथ लेंगे, यानी एक फंदा घटाएंगे हम इस तरह से, कुछ इस तरह से हम फिर से एक फंदा घटा लेंगे। अब फिर से एक फंदा और घटाएंगे, 2 फंदे घटाने हमें, एक फंदा मैं घटा चुकी हूँ, एक फंदा और हम घटाएंगे। ये हम ठीक से नहीं घटा, ये घट गया, तो 2 फंदे हमारे घट गए। अब हम 2 फंदे उल्टे उल्टे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया 2 फंदे, 2 घट गए। अब यहाँ पर एक फंदा उल्टा कर लिया और ये दूसरा फंदा हमने उल्टा कर लिया। अब फिर से एक फंदा घटाएंगे, 2 को एक कर लिया, मतलब 2 फंदे एक साथ लिए और बुन दिया, एक फंदा घट गया। फिर से 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बुन देंगे, एक फंदा फिर से घट जाएगा हमारा। तो हमें बेसिकली पूरी सिलाई में ऐसे करना है, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे घटाने हैं, फिर 2 उल्टे, फिर 2 फंदे घटाने हैं। अब 2 उल्टे कर रही हूँ मैं, एक कर लिया मैंने उल्टा, अब मैं दूसरा फंदा उल्टा कर रही हूँ। अब फिर से मैं एक फंदा घटाऊँगी यहाँ पे, तो 2 फंदे। अब यहाँ पर फिर से हम एक फंदा घटाएंगे, यानी 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक फंदा हम यहाँ पर घटा लेंगे। तो ये देखिए एक फंदा घट गया हमारा।
और ये अब हमारा दूसरा फंदा घट जाएगा। 2 फंदों को फिर से मैं एक साथ ले रही हूँ और ये इस तरह से हम ये घटा लेंगे। अब हमारे लास्ट में 2 फंदे बचेंगे जिन्हें हमें उल्टे उल्टे ही करना है। जैसा हम स्टार्टिंग करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर एंडिंग करनी होगी। अब मैं सीधी साइड आ जाऊँगी। सीधी साइड हमें पहला फंदा उल्टा करना है। ये देखिए पहला फंदा मैं यहाँ पर उल्टा कर लूँगी। उसके बाद हमें 2 का 1 फंदा घटाना है। 2 का 1 किया, फिर से 1 फंदा घटाना है। अब मुझे पूरी सिलाई में ऐसे ही करना है। लास्ट में हमें 1 फंदा मिलेगा, उसको उल्टा करना है। फिर से 1 फंदा घटा दूँगी, यानी पहला फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा उल्टा और बीच के सभी फंदों को हमें 2 का 1 2 का 1 यानी 2 फंदे को एक साथ बुनना है। 2 फंदों को एक साथ हम बुनेंगे। देखिए फिर से मैंने 2 फंदे लिए, बुन दिया। फिर से मैंने 2 फंदे लिए, फिर बुन दिया। फिर से मैंने 2 फंदे लिए, बुन दिया। फिर से मैंने 2 फंदे ले लिए, फिर बुन दिया। फिर से मैंने देखिए 2 फंदे ले लिए, फिर बुन दिया और लास्ट में देखिए मेरे पास 1 ही फंदा बचा है और मैं अब इसको उल्टा बुन लूँगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी वैसे ही मैंने एंडिंग की है। अब हमारे पास यहाँ पर पूरे टोटल 10 फंदे बचे हैं। चाहे आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे बचे हैं। अब ये सिलाई में उल्टी उल्टी करूँगी और इससे अगली सिलाई में मैं इन फंदों को घटा दूँगी। तो चलिए अब उल्टा उल्टा कर लेते हैं फटाक से। ये देखिए 1 दोबारा गिन लीजिए, चाहे 2 फंदा उल्टा कर दिया मैंने, 3 फंदा उल्टा कर लिया मैंने। अब मैंने बीच में स्किप कर दी है तो इस वजह से आपको नहीं पता चला। मैंने सारे फंदे ये उल्टे उल्टे कर दिए। अब मैं ये देखिए उल्टी साइड आ गई हूँ। अब मैं इन फंदों को सबको घटा दूँगी। जिस तरह से हमने उसमें घटाया तो 2 फंदों को एक साथ लेके उसी तरह से मैं इन सबको फंदों को घटाने वाली हूँ। 2 फंदे लिया, इसको वापस इसी पे चढ़ा दिया और इस तरह से मैं सारे फंदे घटा दूँगी। देखिए लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, उनमें यहाँ पर अब मैं नॉट लगा दूँगी। मैं आपको पहले भी घटाना सिखा चुकी हूँ, फिर भी मैंने आपको दोबारा से यहाँ पर बता दिया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए। तो ये देखिए ये हमारा पूरा बेस यहाँ पर रेडी हो गया है। थंबनेल में जो आप देख रहे हैं वो मैंने इसी बेस पर लेस को लगाकर चिपकाया है इस तरह से। और आखिरी में आपको मैं अभी टोपी भी बता देती हूँ कि किस तरह से हमें टोपी लेनी है। तो यहाँ पर टोपी के लिए आपको 12 फंदे डालने हैं। ये देखिए मैंने फंदे डाले, उसके ऊपर 6 सिलाइयाँ करी, उल्टी साइड उल्टी, सीधी साइड सीधी और लास्ट में छठी सिलाई में उल्टी साइड जब हम आए वहाँ पर मैंने घटा दिया। यानी लास्ट में 2 सिलाइयाँ सीधी साइड भी उल्टी करी और उल्टी साइड भी उल्टी करके मैंने इसको घटा दिया और मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। इसमें कुछ भी नहीं था तो वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैंने इसको आपको दिखाया नहीं। अब मैं इसको सील रही हूँ। तो सीलने के लिए देखिए एक कोने पे से मैं कुछ इस तरह से उल्टी साइड से सुई को निकाल रही हूँ और कोने पे अंदर के अंदर मैं इसको सीलती चली जाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस तरह की मैं कान्हा जी की वीडियोस बहुत सारी पहले भी ऊन की डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत सारी आपको मिल जाएगी। और आपको मुझसे कुछ परचेज़ करना है तो आप कमेंट कर दीजिए और मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavi500951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से देख लीजिए। अब ये देखिए मैंने साइड में से भी कुछ जिगजैग करते हुए इसको सील लिया है और सीलने के बाद एंडिंग में मैं नॉट लगा के इसके धागों को ऊपर लेके जाके इसको काट लूँगी ताकि हमारी ड्रेस में जो फिनिशिंग आई है ऐसी ही हमारी टोपी में फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए ऊपर की साइड लेके गई मैं धागे को और मैं यहाँ पर इसको काट लूँगी। तो ये देखिए अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखा रही हूँ किस तरह की हमारी ये ड्रेस बिल्कुल टोपी भी किस तरह की हमारी रेडी हुई है। कान्हा जी को बिल्कुल फिट आ रही है। स्टार्टिंग में पहना के दिखा चुकी हूँ, लुक दोबारा देख लीजिए, नहीं देखी है तो दोबारा से देख लीजिए।
और उम्मीद करती हूँ बिगनर्स को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी अब भी दिक्कत हो रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको अलग से फिर दोबारा से एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगी, या फिर आपकी छोटी मोटी परेशानी ऐसी कमेंट में दूर कर दूँगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि आप इस तरह की वीडियोज़ या ड्रेसेस अपनी कान्हा जी के लिए वे भी बना सकें। तो किस तरह से मैंने इसको सजाई है वो आप मेरी शॉर्ट में देख लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी नई सी वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर